पीड़ित मां ने लगाई बेटे को फर्जी आरोप से बचाने की मुख्यमंत्री से गुहार। आपको बताते चलें कि पूरा मामला जनपद मेरठ का है। यहां की रहने वाली मीनाक्षी चौहान पत्नी नरेंद्र चौहान थाना पल्लवपुरम, जो कि राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय संगठन मंत्री भी हैं। इन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर अपने नाबालिग बेटे को झूठे मुकदमे से बचाने की फरियाद की है। मीनाक्षी चौहान ने बताया कि उनका परिचय बरेली की रहने वाली इरम सैफी से सोशल मीडिया के जरिए हुआ था, जिसने अपने भाई की हत्या में पुलिस कार्रवाई किए जाने के लिए सहयोग मांगा था। इसके बाद इरम सैफी का मेरे भाई दीपक चौहान से फेसबुक पर दोस्ती के बाद प्रेम संबंध हो गया, जिसके बाद वह मेरे भाई के साथ आकर मेरे घर पर ही रहने लगी। इस दौरान इरम सैफी के गलत चाल चलन पर कुछ शक होने पर उन्होंने अपने भाई व इरम सैफी को अपने घर से निकाल दिया, जिसका बदला लेने के लिए इरम सैफी ने मेरे नाबालिग बेटे पर झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया है। मेरठ पुलिस के सहयोग नहीं किए जाने के कारण उन्हें मुख्यमंत्री जी के पास अपनी फरियाद को लेकर आना पड़ा है। मुख्यमंत्री जी ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि वह उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद पीड़ित मां को कब तक न्याय मिलता है। मुख्यमंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया आपको? जी, आश्वासन यही है कि उन्होंने कहा कि इस पे निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद ही इस पे मुकदमा कायम होना चाहिए, क्योंकि अभी तो कप्तान साहब नए आए थे, वो जानते नहीं थे। मैं समाज में कई वर्षों से गोरक्षा अभियान में काम कर रही हूँ, कई संगठनों से भी जुड़ी हुई हूँ और भाजपा नेत्री के नाम से लोग बाग मुझे जानते हैं और मैं अनभक्तों में भी गिनती है। पर यह है कि हम एक समाज में हर व्यक्ति से जुड़ के काम कर रहे हैं और मुझे पता था कि कहीं ना कहीं ये लड़की की जो एक्टिव है, ये लड़की बरेली की रहने वाली है और ये बरेली से पता नहीं किस प्लानिंग से और कैसे ये मेरे घर तक पहुंची। ये मेरे सगे भाई के साथ आई। मैंने अभी वर्तमान में चुनाव लड़ा था ग्राम प्रधानी का। मैंने अपने भाई को बुलाया था और ये मेरे भाई के साथ उसकी मंगेतर बन के आई और इसने मेरे बेटे पे, नाबालिग बेटा है मेरा, मात्र 8वीं क्लास का छात्र है, उस पे इसने गैंग रेप का आरोप लगाया। 376D लगी है। तो मैं बस यही प्रशासन से और मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करूंगी कि इस पे निष्पक्ष जांच हो। अगर मैं अपराधी हूं और मेरा बच्चा अपराधी है तो बिल्कुल हम जेल में जाने को तैयार हैं। पर मुझे इस लड़की का गलत तरीके से काम करना, गलत धंधा करती है, लड़कियों से करवाती है, ये कुछ मेरे पास एविडेंस भी है। कुछ इंस्पेक्टर थाने के भी गवाही देने को तैयार हैं। ये लड़की सरासर गलत है, झूठी है, ये झूठा आरोप है। मेरा सिर्फ यही कहना है कि मैं संगठन से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं इसीलिए आवाज उठा रही हूँ कि ना जाने कितने बेगुनाह इस मुकदमे से, इन धाराओं से कितने जेल में होंगे, कितने माओ के बच्चे बेगुनाह जेल में होंगे बिगड़ जांच के, बिगड़ जांच पड़ताल के। प्रशासन इतना गंभीर आरोप नहीं लगाए किसी पे भी और इसकी निष्पक्ष जांच हो। अगर मैं अपराधी हूं तो मैं बिल्कुल जेल में जाने को तैयार हूं और अगर इस पे निष्पक्ष जांच होके और मैं इस पे जांच हूं, बस मैं यही कहना चाहूंगी। ये लड़की इरम सैफी है, ये आपसे कोई पैसे मांग की है? हाँ जी, इन्होंने मेरे भाई के जरिए ही मुझसे 15 लाख रुपए की डिमांड करी है और मुझसे ये कहा है कि भाई जमीन बेच दो और बेटे से ज्यादा थोड़ी ना है जमीन, अपने बेटे को बचा लोगी तो जमीन भी आ जाएगी। इस लड़की ने डायरेक्टली नहीं कहा, पर इसने मेरे भाई को जरिया बना रखा और मेरे भाई से ही मेरी बात हुई। उसने कहा कि हम इस मामले को खत्म करवा देंगे और ये लड़की मेरी मानती है और मैं इसे बुला के फैसला करवा दूंगा।